जय माता की। शिव पार्वती संवाद। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए और मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। इस संवाद की पूरी कहानी जरूर सुनिए, बीच में न छोड़े। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश नहीं हुआ, क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब उन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा, निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा उन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने की तैयार हो जाए, तब इतना ही कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, उन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से
इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। इसलिए गंगा में डुबकी लगाते समय हमें निस्वार्थ निष्पाप होकर और निश्चल मन के साथ गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।